6.4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड द बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया छोटा होगा, इसका एरिया बड़ा होगा। आपने पढ़ा था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, तो क्या हो जाता है, ए बी इसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, इसी तरह एरिया भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है। समझे, 6.6 में आप एग्जाम्पल में देखेंगे प्रीमियम में, तो उसमें प्रूव कर रखा है। तो इसीलिए इसका एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ इसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर अपन ई एफ स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो एरिया भी क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझे, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है पहले एग्जाम्पल में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इससे आप यही बोल रहा है इसमें। अब चलिए, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी, ये वाला बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिमिलर है तो इसका एरिया भी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो एरिया का साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आपको निकालना है ये वाला, ठीक है, तो ये निकालना है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट यही लिख ले दीजिए, बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है, तो आप डायरेक्ट यही लिख लीजिए। उसके बाद ये सब उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपको निकालना नहीं है, तो आप लिख लिए इस फार्मूला से। अब इसका एरिया दिया हुआ है 64, इसका एरिया हो गया 121 और इसका दिया हुआ है आपको, ठीक है, वैल्यू। तो आप इसको यदि आप कॉस्ट में रखेंगे तो बी सी बाय 15.4 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दोनों का आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है आप हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, तो ये बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू, इधर आप लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा पूरा का पूरा, ये रूट स्क्वायर हटाए तो ये आ जाएगा 64 बाय 121। तो इसका ये रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 8 इंटू 8 हो जाता है 88 64, उसके बाद 11 इंटू 11, तो उसमें से दो में से हम लोग एक निकालते हैं। ठीक है, तो वही एक हो जाता है इसका वर्ग। अब चलिए, तो ये इसका हो जाएगा 11। ठीक, तो ये अब चलिए बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू 8 बाई 11, तो इसको यदि आप काट सकते हैं तो ये हो जाएगा कितना, इसको यदि आप काटेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू बी डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो हमें पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी डी या डी सी, ठीक, और ए बी इक्वल टू 2 डी सी गिवन है सी डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है वर्टिकली, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उसके बाद तो इक्वल होगा, उसके बाद ये ए और ये ए, इस तरह से ये ए और ये सी, इसका सी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद बी और इसका ये डी, ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हैं, और ये अल्टरनेट एंगल है। तो पैरेलल में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसका भी बी और डी इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल से यदि इस ट्रायंगल का हमको निकालना, तीन को एंगल इक्वल हो गए, तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल बी सी ओ डी, ए क्राइटेरिया से। तो अब हमें निकालना है क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इसका रेशियो यदि निकालना है एरिया, तो हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ए ओ बी एंड अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी। ये इस सी ओ डी का क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ए ओ बी का ए बी स्क्वायर और सी ओ डी का सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये सी डी स्क्वायर, इसका ये लिए तो इसका भी ये लेना पड़ेगा, तो इसका हम इसीलिए हमने ले लिया सी डी स्क्वायर, क्या हो जाएंगे
एरिया है तो स्क्वायर कर लिए इसीलिए, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब चलिए एरिया तो हमको इसी दोनों का रेशियो निकालना है। तो ए बी हमें ना ए बी बराबर कितना है, ए बी हमने ऊपर में रखा है कितना 2CD जो दिया हुआ है, तो ए बी के जगह पर हम 2CD लिख सकते हैं। तो 2CD का स्क्वायर हो गया और ये CD स्क्वायर, ये दो का भी स्क्वायर होगा और ये CD का स्क्वायर भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये 4CD स्क्वायर हो जाएगा, ये 4CD स्क्वायर हो गया ऊपर में, तो ये CD स्क्वायर नीचे में, ये CD स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4/1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है, जो कि आपका आंसर। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on side base BC if AD intersects BC at O, so that area of ABC upon area of DCB equal to AO upon DO। तो ये प्रूव करना है, तो हमें एक इसके लिए कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ करेंगे ए से परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ ठीक है परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर AP एंड DM, AP एंड DM, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो उसके लिए आप देख, यदि हो गया उसके बाद आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ DBC। जब DBC बोल रहा है तो DBC, इसमें देखेंगे ये दोनों का सेम है। अब चलिए इसको रहने दीजिए। तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, इसका इस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया बेस BC, उसका हाइट हो गया ये परपेंडिकुलर ये AP, ठीक, इसका नाम हमने पे दिया तो AP। उसके बाद इसका एरिया हो जाएगा 1/2, इसका बेस भी है, इसका बेस भी क्या है BC और इसका हाइट है DM, ठीक, तो इसका हमने DM दे दिया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये दोनों कट गया कैंसिल हो गया, AP/DM इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। इसका एरिया क्या आ गया AP, इसका एरिया आ गया DM, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद देखें तो आप APO और DMO इन दोनों को यदि आप सिमिलर प्रूफ कर लें तो आपका ये जो है ये इस तरह से AO/DO आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो इस तरह इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो आप पाएंगे एंगल P इक्वल टू एंगल M, आप लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। उसके बाद इसका एंगल ये A और ये D क्या है अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया ये दोनों। तो आप दो एंगल यदि प्रूफ हो गया तो आप किसी भी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का, तो आप बोल सकते हैं वो दोनों सिमिलर है, तो इसीलिए APO सिमिलर टू DMO। यदि सिमिलर हो गए, दोनों यदि सिमिलर हो गए तो इसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो साइड देखिए AP/DM, इसका ये वाला लेंगे तो इसका भी ये वाला लेना पड़ेगा। उसके बाद PO/MO, इसका ये लिए तो इसका भी ये लेना पड़ेगा। और उसके बाद AO/DO, इसका यहाँ से यहाँ लिए तो इसका भी यहाँ से यहाँ ले लिए। तो इसमें यदि हमने क्या आ गया ये प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये आ गया। अब हम इक्वेशन सेकंड इसको नाम दे देंगे। हमने इसको ये यहाँ प्रूव कर रखा है क्या, एक और फ्रॉम 1 and 2 आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं, हमने प्रूव कर रखा है एरिया ऑफ ABC इक्वल अपॉन एरिया ऑफ DBC AP इक्वल टू AP/DM। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए इतना लिख दिए एरिया ऑफ ABC या ACB, ठीक है, यहाँ ABC है तो ABC लिख दीजिए ABC। उसके बाद एरिया ऑफ DBC, ठीक, DBC लिख दिए। अब यहाँ इसके लिए लिख दिए। उसके बाद ये तो है ही, इसके बाद हम इसके लिए क्या लिख दिए एरिया ऑफ ABC और DBC इक्वल टू AO/DO हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि तो सब बराबर है, तो इसको आप नहीं लिख के डायरेक्ट यही लिख दीजिए। तो क्या हो गया, यही हमको प्रूव करना था जो प्रूव हो गया। आपका ये त्रिभुज में दिया हुआ है 4 नंबर में ABC सिमिलर है, ये दोनों तीन ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर लिख दिया। उसके बाद इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है तो वो भी हमने लिख दिया, तो ये क्या है गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इसमें क्या हो जाता है यदि सिमिलर ट्रायंगल के साइड क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, तो AB² इक्वल अपॉन PQ² BC² अपॉन
क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू बी ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर, जो कि ये हो गए क्योंकि ये सिमिलर है इसीलिए। तो अब यदि ये दोनों सिमिलर हैं, सेम है एरिया दोनों का, तो आप एक लिख सकते हैं दोनों के लिए, तो ये एक हो जाएंगे, तभी तो ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं इन दोनों को स्क्वायर को एक जगह करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये इसको यदि ए बी करेंगे, ए बी अपन पी क्यू तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये एक अंडर रूट में आ गया। ठीक है, तो आप चलिए इसका अंडर रूट करेंगे, इसको हटाएंगे रूट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड में 1 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो वो फिर भी 1 ही आएगा, तो इसके लिए हम 2 में से 1 ले लेते हैं, तो क्या रूट हट जाता है, जैसे कि 4 है अंडर रूट में। ठीक है, तो 2 इंटू 2 करके हम इसका रूट हटा सकते हैं, 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, वर्गमूल। तो इसी तरह इसमें भी हो गया, ये 1 हो गया, एक बराबर क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी मल्टीपल गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। यदि तीनों साइड बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमें प्रूव करना।